दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। मैं अभिषेक शर्मा आपको इस वीडियो में कुछ स्पेशल खबरें बताने वाला हूं मध्य प्रदेश की, जो जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, खास करके MPTT वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं, और इसके अलावा अगर आप वर्ग 1 और वर्ग 2 का एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल है। और इसके साथ साथ ऐसे स्टूडेंट जो अभी आगे अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं, 12th पास कर ली है, अब उन्हें एंट्रेंस एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन हो रही है कि किस एग्ज़ाम मतलब जो भी क्वालिफ़िकेशन आपकी आप करना चाहते हैं, जो एजुकेशन आप करना चाहते हैं, उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट आपका एडमिशन होगा। इस खबर को भी मैं आप तक पहुंचाऊंगा, या अगर आपके कोई रिलेटिव हैं, फैमिली मेम्बर हैं, तो उन तक आप ज़रूर पहुंचा दें, क्योंकि जितने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कैंडिडेट परेशान हो रहे हैं, उतने ही कैंडिडेट परेशान हो रहे हैं नए कोर्स को करने के लिए। अभी सेशन तो नया शुरू हो गया है, सत्र नया शुरू हो गया है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा लोगों को कि एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा या डायरेक्ट एडमिशन होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो खास खबरें हैं आज की। और इसके साथ साथ वर्ग 3 की परीक्षा तिथि को लेकर बहुत असमंजस फैला हुआ है पूरे प्रदेश में, तो इस पर भी मैं आपको बताऊंगा कि फ़िलहाल क्या होने वाला है वर्ग 3 के एग्ज़ाम को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा, उच्च माध्यमिक व माध्यमिक शिक्षक यानी वर्ग 1 और वर्ग 2 शिक्षक भर्ती संघ ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर इच्छा मृत्यु के लिए की मांग। अब यहाँ पर ये मांग इसलिए की गई है इच्छा मृत्यु की, क्योंकि सभी को पता है, जितने लोग वर्ग 1 और वर्ग 2 के एग्ज़ाम से जुड़े थे, 2018 में आपका नोटिफिकेशन आया था, फॉर्म भर गए थे, गवर्नमेंट बदल गई, एग्ज़ाम हो गए, फिर से गवर्नमेंट बदल गई, रिजल्ट लाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े, रिजल्ट आ गया, मेरिट आ गई, हर चीज़ हो गई, लेकिन इसके बावजूद भी भर्ती नहीं हो रही है। पहले तो अलग अलग बहाने, मतलब हर वक्त में एक नया बहाना आ जाता है, एक नया एक्सक्यूज़ आ जाता है। अभी जो एक्सक्यूज़ दिया जा रहा है वो कोरोना को लेकर दिया जा रहा है, बजट को लेकर दिया जा रहा है, कुछ अलग अलग तरीके से ऐसे अलग अलग एक्सक्यूज़ दिए जा रहे हैं। ये भी देखने में आ रहा है कि कम पदों पर भर्ती करने की बात की जा रही है, कुछ स्कूल बंद करने की भी बात की जा रही है। तो इतना भी अगर आप लोगों को कुछ करना था, या इतनी दूर दृष्टि थी आपकी कि आगे जाकर हम ऐसा कुछ करेंगे, तो आपने लाखों फॉर्म क्यों भरा लिए स्टूडेंट से? इतना पैसा थोड़ी ओवरफ्लो हो रहा है सभी के पास कि आप फॉर्म तो भरा लिए आपने, अपने तो गोदाम भर लिए पैसों से, करोड़ों अरबों पैसे कमा लिए फॉर्म भरा के, और जॉब देने के नाम पर अब आप स्कूल बंद करने लगे हो, पद घटाने लगे हो, पद बढ़ाने की जगह पर। तो ऐसे में लोग इच्छा मृत्यु ना करें तो क्या करें बताओ? एक घर में सुसाइड करने से अच्छा है कि सरकारी दफ्तर के सामने, सरकारी कार्यालय के सामने जाके, सरकारी जो इमारत है उसके सामने जाकर अगर कोई आत्मदाह करे, इच्छा मृत्यु करे, तो ये कुछ बात होती है। लेकिन घर में चार दीवारी में घुट घुट के मरने से क्या मतलब है? ये कोई बात नहीं होती है, और ऐसा किसी को करना भी नहीं चाहिए। सुसाइड किसी को नहीं करनी चाहिए, बल्कि सरकार को उसकी ही नज़रों में गिराने के लिए सबको इकट्ठा आना चाहिए, सबको बाहर निकलना चाहिए, ज्ञापन तो देने ही चाहिए। लेकिन अगर ज्ञापन से बात अब ना बने, आंदोलन से अगर बात ना बने, ये कहा जाए कि अभी कोरोना चल रहा है, 4 से 5 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, जबकि सरकारी काम तो जितने हैं वो सब हो ही रहे हैं, उसमें तो कोई अड़चन आ नहीं रही है, और भीड़ में भी काम हो रहे हैं। तो इसके लिए सबको सामूहिक रूप से आना पड़ेगा, सामूहिक रूप से इस तरीके से सरकार को वार्निंग देनी पड़ेगी, चेतावनी देनी पड़ेगी। ठीक है, केवल चेतावनी ही देना है। अगर सरकार में बुद्धि होगी, दिमाग होगा, अकल होगी, या उसकी सद्बुद्धि होगी, अगर अच्छे विचार होंगे, तो ज़रूर वो इस पर काम करेंगे कि स्टूडेंट अगर इस हद तक प्रयास कर रहे हैं या इस तरह बोल रहे हैं, तो ज़रूर अब ये इनसे असहनीय दर्द हो गया है और इन्हें अब इससे ज़्यादा सहन नहीं हो रहा है। तो सरकार ज़रूर, अगर इनकी भावना अच्छी होगी, तो ये कोई ना कोई कदम बहुत जल्द उठाएंगे। लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपको कोई गलत कदम नहीं उठाना है। हमसे सामूहिक रूप से जितना प्रेशर बनेगा हम क्रिएट करेंगे, लेकिन किसी भी व्यक्ति विशेष को कोई भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। खास करके शारीरिक बात कर रहा हूँ मैं, मानसिक तो जितना है कि हम लोग इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कई सालों से कि अब बहुत, मतलब डिप्रेशन तो सामने अब छोटा शब्द लगने लगा है। अब ये डिप्रेशन अपने सामने को चलता नहीं है, ठीक है, और अपने को नुकसान नहीं पहुंचाना है। अब अगर सिस्टम में गड़बड़ी है, तो सिस्टम की गड़बड़ी को सबके सामने लाना है और उसे सुधारने की कोशिश करना है। अगर एक लोग अपने आप को ख़त्म करोगे, दूसरा अपने आप को ख़त्म करेगा। आप लोग अपने आप को ख़त्म कर रहे हो जिसमें कोई बुराई नहीं है, जिसके सिस्टम में कोई ख़राबी नहीं है। इसलिए हमें एक साथ मिलकर खड़ा होना होगा, एक साथ सरकार से लड़ना होगा, गवर्नमेंट से लड़ना होगा, सिस्टम से लड़ना होगा। तभी जाकर आगे आने वाले टाइम में भी ये फिर चीज़ें देखने को नहीं मिल पाएंगी। अभी वर्ग 3 में भी यही समस्या हो सकती है। इसलिए हमें ऐसा करना है कि वर्ग 1 और वर्ग 2 की भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द प्रारंभ हो, पूरे पदों पर भर्ती हो, अच्छे से भर्ती हो, और इसके साथ साथ वर्ग 3 की भी परीक्षाएं कराई जाएँ और इसकी भी भर्ती अच्छे तरीके से हो। ठीक है फ्रेंड, जितने लोग प्रयास कर रहे हैं बहुत ही सराहनीय है, लेकिन आपको मैं बार बार यही कहूँगा कि खुद को आँच नहीं आनी चाहिए। सरकार को तो अपन कुछ भी करते हैं, वो सब चलता है, उन्हें आदत है झेलने की, सुनने की, लेकिन अपने आप को सामूहिक
तरीके से रहना है, समूह में रहना है। जितने लोग नए हो, चैनल से पहली बार जुड़ रहे हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि यह केवल एक चैनल नहीं है, यह आपकी आवाज़ है, यह पूरा परिवार है। जैसे हमने आंदोलन किया था रिजल्ट आने के लिए, अभी ज़रूरत पड़ेगी और लगता है मुझे पड़ने वाली है, तो फिर से हमें आंदोलन करना पड़ेगा। चैनल के माध्यम से आप तक सही जानकारी मिलती है, रणनीति का आपको पता चलता है। नीचे ग्रुप की लिंक दी गई है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप लोग जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट अपने तरफ से भरजोर प्रयास कर रहे हैं, बहुत ही सराहनीय है। जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वर्ग 1 और वर्ग 2 वाले स्टूडेंट, वो भी अपने आप को कहीं भी अकेला ना समझें कि उनके साथ कुछ गलत हो गया है, उन्हें बेवकूफ़ बना दिया गया है। ऐसा आप लोग बिल्कुल ना समझें, क्योंकि गवर्नमेंट की ही सारी गलती है, इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं है। और जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है, मेरिट में नाम है, उन सबकी भर्ती भी होकर रहेगी। अदरवाइज़ हम लोग बिल्कुल डटकर खड़े रहेंगे आपके साथ। अब बात करते हैं तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में काउंसलिंग 18 अगस्त से प्रारंभ होगी। अभी यहाँ पर कुछ ऐसे कोर्सेज दिखाए गए हैं जिसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होगा और इसकी डायरेक्ट काउंसलिंग करी जाएगी। कब से? 18 अगस्त से। तो देखिए, मध्य प्रदेश स्थित शासकीय स्वशासी अनुदान प्राप्त स्व-वित्तीय एवं निजी संस्थानों में तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश सत्र 2020-21 के लिए 18 अगस्त से काउंसलिंग प्रारंभ होगी। कोरोना महामारी के दृष्टिगत अभ्यर्थियों के दस्तावेजों के सत्यापन ऑनलाइन ही किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका ऑनलाइन किया जाएगा, ठीक है, एडमिशन के लिए। और यहाँ पर स्वीकृत पाठ्यक्रम 5 वर्ष MBA, MCA, फार्म डी, एकलव्य अंबेडकर योजना के अंतर्गत जो डिप्लोमा होते हैं, नॉन PPT डिप्लोमा, BD फार्मेसी, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट तथा BE BTech अंशकालिक पाठ्यक्रमों की काउंसलिंग 18 अगस्त 2020 से प्रारंभ होगी। फिर सितंबर माह में NRI, BE BTech BArc पाठ्यक्रमों की काउंसलिंग 5 सितंबर 2020, BTech BE पूर्णकालिक की 10 सितंबर, MBA पूर्णकालिक, अंशकालिक तथा MCA की 15 सितंबर, यानी 1 महीने बाद आपकी पूर्णकालिक काउंसलिंग 16 सितंबर से शुरू होगी। अलग अलग कोर्स की अलग अलग काउंसलिंग शुरू हो रही है, ठीक है। तो ये आप लोग देख लें इसको, जो भी इंटरेस्टेड हो करने के लिए। ये कोर्सेज आपको बताए गए हैं किन किन कोर्सेज में डायरेक्ट आपका एडमिशन हो रहा है, बिना किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के डायरेक्ट काउंसलिंग होगी आपकी। तो ये भी आप लोग बता दें, अगर फैमिली मेम्बर कोई दोस्त है जो परेशान है, पूछ रहा है आपसे कि कैसे इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा या डायरेक्ट एडमिशन होगा, तो आप उन्हें ये बता सकते हैं, वीडियो भी शेयर कर सकते हैं ताकि दूसरों तक पहुँच सके। अब बात करते हैं वर्ग 3 की परीक्षा की, ठीक है। वर्ग 3 की परीक्षा को लेकर मुझे हर दिन में लगभग 50 से 100 कॉल आ जाते हैं, व्हाट्सअप मैसेजेस आ जाते हैं, नॉर्मल मैसेजेस आ जाते हैं और वीडियो पर कमेंट भी आ जाते हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊं, जैसा कि मैंने अपने कुछ 3-4 वीडियो के पहले एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने PV कंट्रोलर भदौरिया जी से बात की थी वर्ग 3 की परीक्षा को लेकर। तो उनने मुझे साफ साफ यही कहा था कि हमारे पोर्टल पर अभी कोई भी ऐसी डेट अनाउंस नहीं की गई है कि वर्ग 3 के एग्ज़ाम इतने तारीख से होंगे, लेकिन अनुमानित तिथि है जो वो एग्ज़ाम कैलेंडर में आप लोग देख सकते हो, एग्ज़ाम शेड्यूल में आप लोग देख सकते हो। तो वो तो पड़ी है और वो पहले से भी पड़ी है और कई बार हम हटा के बदल भी चुके हैं, तो अभी ज़रूरत पड़ेगी तो हटा देंगे। लेकिन मैंने उनसे पूछा कि सर प्लीज़ आप ज़रा समझ कर बताइए, क्योंकि लाखों स्टूडेंट परेशान होते हैं, तो आप बताइए कि कब तक आपके द्वारा अपडेट आएगा और क्या संभावना है एग्ज़ाम होने की। तो उन्होंने मुझे यही कहा था, आप चाहें तो सुन सकते हैं, यही कहा था कि यार ऐसे दोस्ताना तरीके से बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं कई बार बात कर चुका हूँ उनसे, तो वो नंबर भी सेव है उनके पास और अच्छे से जानते भी हैं। तो उन्होंने यही बोला कि यार देखो पूरे मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है ये तुम भी देख सकते हो। यातायात के साधन बंद हैं, जो मध्य प्रदेश के महानगर हैं वहाँ की हालत ख़राब है, 150 से 200 केस हर दिन आ रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ वर्ग 1 और वर्ग 2 का अगर सत्यापन नहीं करा सके, ठीक है, शिक्षा विभाग के लोग अगर सत्यापन नहीं करा सके, जो कि बहुत कम 10 से 15 स्टूडेंट का सत्यापन हर दिन होना था, वो भी अगर होल्ड पर रख दिया गया है कोरोना की वजह से या यातायात के साधन ना होने की वजह से, तो हर सेंटर पर 500 से 1000 बच्चे कैसे आ सकते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, वो भी 2-2 शिफ्ट में। उनने कहा था बहुत मुश्किल है एग्ज़ाम हो जाए, सरकार ने अभी हमें हरी झंडी नहीं दी है एग्ज़ाम कराने के लिए। ये तो एग्ज़ाम शेड्यूल हमें डालना पड़ता है कैलेंडर में, ताकि कोई ना कोई एग्ज़ाम दिखता रहे। तो दिख रहे हैं, अगर जल्द से जल्द अगर हालात नहीं सुधर रहे हैं तो हम इस एग्ज़ाम कैलेंडर को फिर से अपडेट करेंगे, तो फिर से नई तिथि आएगी या वहाँ पर लिख कर आ जाएगा एग्ज़ाम डिक्लेयर्ड विल बी सून या कंडक्ट विल बी सून, जो भी वो लिखना चाहें वो वहाँ पर लिख सकते हैं। इसलिए आप लोग जितने भी लोग वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग तैयारी तो जनवरी से आपने फॉर्म भर दिया तो लगभग जनवरी से तैयारी तो कर ही रहे हैं, लेकिन कोई भी एक ऐसा महीना नहीं हुआ होगा जहाँ पर आपको लगा होगा कि अब आप एग्ज़ाम देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गए हो। क्योंकि पहले अप्रैल में आपका पेपर होना था, तो भी यही कोरोना चल गया था, तो मन नहीं लगता था, एकाग्रता नहीं हो पाती, कंसंट्रेट नहीं हो पाता है। ऐसे ही अभी वही पूरा कोरोना तो चल ही रहा है और इसके साथ साथ लेकिन आपके लिए सुनहरा मौका इस जो
आपदा को अवसर में बदलने का यही मौका है, क्योंकि जितने भी लोग जुड़े हुए हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा से वो कहीं ना कहीं पार्ट टाइम जॉब करते हैं, प्राइवेट टीचिंग करते हैं, गेस्ट फैकल्टी हैं या कोई और काम करते हैं। फ़िलहाल उससे आपको राहत है, पूरा टाइम आप घर पे देते हो, पूरे टाइम आप पढ़ाई कर सकते हो। महिलाओं को ज़रूर थोड़ी सी समस्या है कि वो घर पे रहती हैं तो सारा काम करना पड़ता है, टाइम नहीं निकाल पाती हैं। मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में टाइम टेबल दे चुका हूँ, लेकिन उन स्टूडेंट को दे चुका हूँ जो फुल टाइम स्टडी करते हैं। अभी महिलाओं का टाइम टेबल मैं अलग से ग्रुप में दे दूँगा, इसलिए जितने भी मेंबर अभी जुड़े नहीं हैं व्हाट्सएप ग्रुप से या चैनल से तो जुड़ जाएँ सब्सक्राइब करके, और मुझे 9981167757 नंबर पर ऑडियो से मैसेज कर देना अपना नाम बता के, एग्ज़ाम बता के, तो मैं आपको आपके फीमेल ग्रुप और मेल ग्रुप जो अलग अलग हैं उसमें जोड़ लूँगा। पूरी डिटेल दे दूँगा, डेमो दे दूँगा, जो स्टडी मटेरियल है, नोट्स हैं, टेस्ट सीरीज हैं, उसका भी डिटेल दे दूँगा, और आपको टाइम टेबल दे दूँगा। संडे टू संडे आपके टेस्ट होते हैं, उनको भी आप फॉलो करते चलें। ऑल टाइम आप कुछ भी पूछ सकते हैं, जो भी डाउट क्वेरी कुछ जो भी क्वेश्चन आपका रहता है कमेंट करके पूछें, ग्रुप में पूछें, जहाँ आप पूछना चाहें वहाँ पूछें। जब भी फ्री रहूँगा मैं आपके जो भी क्वेरी है, आंसर है, क्वेश्चन है, उनके आंसर मैं दे दूँगा। ठीक है फ्रेंड, वर्ग 3 की परीक्षा को आप यही मानकर चलें फ़िलहाल। देखो आगे जाना ये सबको पता है, यहाँ तक हो सकता है कि 2021 में आपका वर्ग 3 का पेपर हो, लेकिन जितना देर जाएगा, जितना लेट जाएगा, अगर 2021 में आपके वर्ग 3 का पेपर होता है तो इसके ऊपर जो नई शिक्षा नीति है इसका खतरा भी मंडराएगा। फिर आपको डेमो भी देना पड़ेगा। अगर आपका रिटन एग्ज़ाम निकल जाता है, मेरिट में आपका नाम आता है, फिर आपको डेमो भी देना पड़ेगा। डेमो स्थानीय भाषा में देना पड़ेगा। जिस भी क्षेत्र में आप नौकरी करना चाहो वहाँ अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने के साथ साथ फिर ये शर्त आएगी कि आपको स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए, ताकि बच्चे आपकी भाषा को समझ सकें, बच्चे आपके पढ़ाने के तरीके को समझ सकें। आपको डेमो वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इसके बाद फिर इंटरव्यू की भी तैयारी करनी पड़ेगी। और अगर अभी एग्ज़ाम होता है तो आप यही मानकर चलें, ठीक है, कि अब आपको 1 महीना बाकी है। 1 महीने आप लोग हर तरीके से लग जाएं तैयारी करने के लिए। स्टडी मटेरियल मैंने आपको क्वालिटी स्टडी मटेरियल दिया है, 50 किताबों से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने एक बार नोट्स पढ़ लिए अच्छे से और एक बार टेस्ट सीरीज लगा ली अच्छे से, एक बार नहीं 2 से 3 बार रिवीजन करना है, लेकिन पहली बार जब अच्छे से पढ़ोगे तभी 2-3 बार में अच्छे से समझ में आ पाएगा। नोट्स घर पे भी मंगा सकते हो, हैंड टू हैंड ले सकते हो। इंदौर में हमारा हेड ऑफिस है, छतरपुर में भी ब्रांच खुल गई है, स्पीड पोस्ट से मंगा सकते हो। नोट्स की डिटेल में दे दूंगा वीडियो के एंड में, लेकिन अभी आपसे बता रहा हूँ कन्फ्यूज़ बिल्कुल मत हो। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ सकते हो, जितना इनपुट आप डाल सकते हो पढ़ाई में, अभी वैसे भी फ्री टाइम है आपका तो पढ़ाई ही कीजिए। अगर बाद में एग्ज़ाम हुए तो भी आपको काम आएगा, और अगर अभी एग्ज़ाम हुए तो पछताने का कोई काम नहीं रहेगा, तो आपकी पढ़ाई भी अच्छी हो जाएगी। अपनी सेहत का ख्याल रखें, कोरोना से बचाव करें, पॉजिटिव रहें, मोटिवेटेड रहें। हर टाइम एक जैसा वक्त सबका नहीं चलता है, वक्त बदलता है, वक्त अच्छा वक्त भी आएगा। होप रखें, उम्मीद रखें, उम्मीद से ही आसमान है। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड, टेक केयर। वर्ग 3 महिला पर्यवेक्षक, पुलिस, एमपी पुलिस, जितने भी एग्जाम मध्य प्रदेश में होते हैं उन सभी के ग्रुप्स बना लिए गए हैं। बॉयज़ के अलग ग्रुप हैं, गर्ल्स के अलग ग्रुप हैं। चाहे तो आप लोग जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। जुड़ने से आपको फ़ायदा क्या मिलेगा? टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब आपको मिलता रहेगा। जुड़ने के लिए आपको 99811671 और 757 ये व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आपको ऑडियो से नाम बता देना है अपना, और किस एग्ज़ाम के लिए आपको जुड़ना है वो भी मुझे बता देंगे तो मैं आपको जोड़ लूँगा। सभी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराई जाती है। सभी एग्ज़ाम की ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मिलती है, नोट्स मिलते हैं तो आप ले सकते हैं। ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। कम से कम 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट वर्ग 3 की प्रिपरेशन लगातार कर रहे हैं, जिनने नोट्स मंगाए हैं। 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट मेल और फीमेल ग्रुप में जुड़े हैं। खासकर एमपीटीईटी के लिए टाइम टेबल दिया गया है उन्हें, और एमपीटीईटी के लिए जो स्पेशल नोट्स बनाए गए हैं, पीईबी जो सिलेबस है उसके हिसाब से उसको लेकर पढ़ना आप जरूर शुरू करें, क्योंकि उससे पीईबी सिलेबस पूरा कंप्लीट कवर किया गया है। मार्केट में ऐसी कोई बुक नहीं है जो सिलेबस को कवर करे और इतना बेहतरीन स्टडी मटेरियल आपको दिया जाए, जिसमें शानदार पेडागोजी भी दी गई है जो 15 नंबर की आने वाली है, और बाकी आपका जो 15 नंबर का अलग पार्ट है वो भी इसमें अच्छे से कवर आपका हो जाएगा। नोट्स लेने के लिए आप इंदौर में आ सकते हैं, हैंड टू हैंड भी ले सकते हैं, छतरपुर में भी ले सकते हैं। हैंड टू हैंड आपको कम कीमत में वो तुरंत मिल जाएंगे। बाकी आप अपने घर पे भी मंगा सकते हैं स्पीड पोस्ट से। उसके लिए भी मुझे 9981167757 पर मैसेज कर दें। छतरपुर का जो ऑफिस है वो छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के सामने है। इस तरह के जो नोट्स बनाए गए हैं सारा कुछ स्पेशल फैकल्टी के द्वारा, कोशिश यही की जाएगी कि आपके 125 प्लस अंक आए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। 125 प्लस अंक अगर आपके आ गए तो सिलेक्शन आपका वर्ग 3 में होने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है फ्रेंड, अब इसके साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जिसकी प्रिपरेशन उन्हें लगता है कि हो गई है वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 30 ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे, 20 आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। ये ऑफिस है हमारे छतरपुर का। यहाँ पर ये आपका चैनल है। प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं जितने भी नए मेंबर हैं, और पुराने मेंबर को परिवार का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया फ्रेंड्स। अपनी सेहत का ख्याल रखें, कोरोना से बच कर रहें।
God bless you. All the best and take care.